हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगदान बैच। आज की क्लास में हम एडजेक्टिव को कवर करवाएंगे। बेसिक बैच है आपका। बेसिक्स के आपके सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे हम कवर करवा रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट सेशन को वॉच करते हैं, सबको नोट्स बनाने हैं। स्पेशली जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं, सबके नोट्स आगे अपकमिंग टाइम में चेक करे जाएंगे। सेशन को बिगिन करते हैं। आज एडजेक्टिव की क्लास होने वाली है। एडजेक्टिव से कोरिलेटेड काफ़ी सारे हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे। आज जो करवाने वाले हैं, आपको काइंड्स भी बताए जाएंगे कि आपके जो एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं। क्लास को बिगिन करते हैं। पहला थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में जान लेते हैं, फिर एडजेक्टिव को जानने के बाद इसके बारे में आपके जैसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, आपके डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले जानते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या है। जब एडजेक्टिव के बारे में बात हो, द वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो समथिंग मीनिंग ऐड कर देता है, किसमें? एक नाउन में या फिर प्रोनाउन में, इज एन एडजेक्टिव। उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जो एक नाउन या फिर प्रोनाउन में एक मीनिंग को ऐड कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी बात बोल सकते हैं, दैट क्वालिफाइज अ नाउन। अब वो क्वालिफाई कैसे करता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे डेफिनेशन है। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट्स। क्या बताता है? एट्रीब्यूट्स बताता है ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। It describes the quality, state, size, color, quantity, characteristics, action of a noun or pronoun। तो ये सारी की सारी चीजें एक एडजेक्टिव बताता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल। बॉय कैसा है? स्मार्ट है। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। डॉग कैसा है? ब्लैक है। बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। एडवाइस कैसी है? गुड है। तो ये जितने भी यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं एक नाउन को, ये सारे के सारे क्या आपके पास? इट्स एन एडजेक्टिव। ये क्या है आपके पास? एडजेक्टिव है। फर्स्ट वर्ड्स लाइक स्मार्ट, यही बात यहाँ पे लिखी है। ब्यूटीफुल, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग, गुड आर एडजेक्टिव्स विच आर डिस्क्राइबिंग देयर रिस्पेक्टिव नाउन वर्ड्स। और यही डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं? उनके नाउन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है। आगे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी पढ़ते हैं। When we ask a question about a noun or pronoun, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं about a noun or pronoun, the adjective is the word that describes the attributes। adjective वो word होता है जो describe करता है attributes को of noun or pronoun। more than one adjective for a noun or pronoun can be used in a sentence। मतलब एक word के लिए, एक noun के लिए आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ज्यादा एडजेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एडजेक्टिव यूज होगा। तो ये तो हमने बताया अब आपको एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे काव्या इज इंटेलिजेंट। अब काव्या के बारे में बताया गया है, काव्या कैसी है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। डिस्क्राइब क्या हो रहा है? अगर हम बोलें तो काव्य को डिस्क्राइब कैसे करा जा रहा है? इंटेलिजेंट की तरह करा जा रहा है। ठीक है। अब देखो, समझने वाली बात है, ये तो बड़ा बेसिक बेसिक सी बात चल रही है ना, और बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। बट थोड़ी सी और एड ऑन्स कर देते हैं। यहां पे हमने क्या लिखा है? काव्या इज इंटेलिजेंट। अगर मैं सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से फ्रेम करता हूं आपके सामने, अभी देखना यहाँ पे, आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने वहां पे लिखा है एडजेक्टिव, दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, दैट करीना इज इंटेलिजेंट। करीना इज इंटेलिजेंट। और सेकंड सेंटेंस है आपके पास इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहां पे मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस फ्रेम करे हैं, दोनों एडजेक्टिव पे ही है। अगर बात बोले यहाँ पे, अगर करीना के बारे में बात कर रहे हैं, करीना के बारे में बात करते हुए हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजेंट जो आया, इसको हमने क्या बोला? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। और इस वाले केस में हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो ये वाला एक एडजेक्टिव है।
अगर दोनों के यूजेज में देखें तो दोनों में यूजेज जो हुआ है अलग अलग तरीके से हुआ है। इस वाले केस में देखा जाए तो इस वाले केस में हमने किसके बाद, एक वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव को यूज करा है, और इस वाले केस में देखा जाए तो इसमें हमारे पास एक नाउन है और नाउन के पहले हमने एक एडजेक्टिव को यूज करा है। मतलब कि इनके यूजेज में भी डिफरेंस होता है, इनके यूजेज में भी डिफरेंस होता है। मतलब आपको फंक्शंस भी आने चाहिए एडजेक्टिव्स के कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो पहले मैं आपको, अगर ये मैंने एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट कर ही दिया है तो अब ध्यान से देखना, समझना इस बात को और को रिलेट करना। पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब ध्यान से देखना, समझना इन चीजों को जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। पहला है आपके सामने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोले तो आपको दो तरीके के एडजेक्टिव्स याद रखने हैं। ठीक है, एक तो होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, एक तो होने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जितनी मैं बातें समझा रहा हूं सारी चीजें कोरिलेट करते रहना, क्योंकि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिखाया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एडजेक्टिव समझने तो दो तरीके के एडजेक्टिव समझ लेना। एक तो डिस्क्रिप्टिव बताया, दूसरा आप समझ ले डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स। एक तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स बताए, दूसरा आपको क्या बता दिया, डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स। अब अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बात बोले तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये आपको क्या बताते हैं। अगर इसके बारे में बात बोले तो ये कलर बता देते हैं, ये शेप बता देते हैं, ये साइज बता देते हैं। ठीक है, ये आपका ओपिनियन भी बता देते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें आ क्या क्या जाते हैं। अगर इसके बारे में बात बोले तो आपका रेड एक एडजेक्टिव हो गया, आपका ब्लू एक एडजेक्टिव हो गया, आपका राउंड एक एडजेक्टिव हो गया, आपका एक बिग एक एडजेक्टिव हो गया, आपका इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। बात को समझना, ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, और डिस्क्राइब कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है। दूसरे वाले जो एडजेक्टिव्स है दैट इज डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स। ये सिर्फ क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ये सिर्फ क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब मैं यहाँ पे डिटरमाइन करने वाले एडजेक्टिव्स लिख देता हूं। आपके डिटरमाइन करने वाले एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका दिस, आपका दैट, आपका ईच, आपका एवरी। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं, डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, इनकी क्लास में डिटेल में लेके जाऊंगा, बट अभी मैंने जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करा है, उस एग्जाम्पल को कनेक्ट करना है। हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताया, पहले तो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब मैं आपके सामने प्रेजेंट क्या कर रहा है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को समझे कि जब काइंड्स बोला जा रहा है, तो जब काइंड्स बोला जा रहा है तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है और डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स है। डिस्क्रिप्टिव जो आपका कलर, शेप, साइज, ओपिनियन ये सब बताएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव। रेड, ब्लू, इंटेलिजेंट, राउंड, बिग, स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। डिटर्मिनर एडजेक्टिव के जो सिर्फ डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, ईच, एवरी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, इनको इसको बात को कनेक्ट रखना है सबने। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, उन दो एग्जाम्पल पे आप ध्यान देना। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलूं, ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट्स, एक बात आपकी बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी जब आप इस पॉइंट को देखोगे। अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को बोले तो अगर मैं बोलता हूं, अगर कोई टेबल स्क्वायर है तो मैंने एक बात बोली,
द टेबल इज स्क्वायर, द टेबल इज स्क्वायर। और एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने, स्क्वायर टेबल। दो एग्जाम्पल लिखे। क्वेश्चन है कि ये जो मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, इसमें एडजेक्टिव क्या है और क्या दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से बताएं, तब तक मैं आपके सामने दूसरे एग्जाम्पल भी प्रेजेंट कर देता हूं। दूसरा है आपके सामने डिटर्मिनर एडजेक्टिव। इसमें एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, दिस टेबल। फिर इसके बाद लिखा मैंने टेबल इज दिस, टेबल इज दिस। क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? क्वेश्चन आप सबसे, क्या ये दोनों सेंटेंस जो आपके सामने प्रेजेंट करे हैं सही है या इनकरेक्ट है? अब ध्यान से देखें, ध्यान से इस बात को समझना सब, कि अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलें तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जब हमने यूज करा, जब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हमने यूज करा, तो हमारा ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक वर्ब के बाद आया। ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट्स, ये हमने किसके बाद यूज करा? एक वर्ब के बाद यूज करा। और इस वाले केस में ये हमने एक नाउन के पहले एक एडजेक्टिव को यूज करा है। दोनों में देखे डिफरेंस, पहले वाले में एक वर्ब के बाद यूज करा और दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने एक नाउन के पहले यूज करा। ठीक है, तो मतलब एडजेक्टिव का यूजेज अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में बात बोली जाए तो दो तरीके से करते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट उसके बारे में मैं आज इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि आपके दो तरीके क्या होते हैं। अब यहां पे डिटर्मिनर एडजेक्टिव के बारे में बात बोलें तो इस वाले केस में हमारे पास एक नाउन है और नाउन के आगे हमने एक एडजेक्टिव को यूज करा है। ध्यान से देखें सब, नाउन के आगे हमने एक एडजेक्टिव को यूज करा है। ठीक है, ये नाउन है और इसके आगे हमने क्या यूज करा? एक एडजेक्टिव को यूज करा। तो हमने बोला सेंटेंस हमारा ये वाला भी सही है। अब इस वाले केस में जो आपके पास एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को हमने एक वर्ब के बाद यूज करा है, एक वर्ब के बाद यूज करा है। बट वर्ब के बाद यूज करते ही हमारा ये वाला जो केस है ये गलत हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलें तो पहले वाले एग्जाम्पल में जिसमें हमने वर्ब के बाद यूज करा था वहां तो सेंटेंस सही था, द टेबल इज स्क्वायर, सेंटेंस इज करेक्ट। और इसके दूसरे वाले एग्जाम्पल में जहां की एक नाउन था, उसके पहले हमने एक एडजेक्टिव यूज करा, तब भी सही था। अब इस वाले केस में जब हमने नाउन के आगे एडजेक्टिव यूज करा तब तो सही था, बट एक वर्ब के बाद यूज करा तो वो गलत हो गया। ठीक है, मतलब कि अब एक बात हमें समझ में आ गई कि हमारा जो यूजेज होता है वो कुछ थोड़ा अलग है और वो आपको आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव्स। इसकी पूरी क्लास मैं आने वाले टाइम में लूंगा। ठीक है, बट अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में समझे इन सारी बातों को कि आपके एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं, डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब इसके बारे में बात बोली जाए, एक तो इस वाले केस में आपके पास एट्रीब्यूटिव केस होता है। क्या केस होता है? एक एट्रीब्यूटिव केस होता है। ठीक है, या फिर एट्रीब्यूटिव यूजेज समझ लो। और दूसरा यूजेज जो होता है दैट इज प्रेडिकेटिव। एक एट्रीब्यूटिव बताया, दूसरा आपको क्या बताया? प्रेडिकेटिव यूजेज। दो तरीके के केस बता दिए, एक एट्रीब्यूटिव केस और एक आपके सामने प्रेडिकेटिव केस। एट्रीब्यूटिव केस के बारे में बात बोले तो ये क्या बताता है? एट्रीब्यूट्स बताता है। क्या बताता है? एट्रीब्यूट्स बताता है। और एट्रीब्यूट्स जब भी बताएगा तो एक बात समझ लेना कि एक एडजेक्टिव आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा। किसके पहले? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव केस। जैसे कि ये वाला केस है, ये क्या हो गया आपका? एट्रीब्यूटिव केस हो गया। ये कौन सा केस हो गया आपका? एट्रीब्यूटिव केस हो गया। वैसे ही सिमिलरली
अगर इसके बारे में बात बोलें तो ये आपका कैसे यूज हो रखा है, एट्रीब्यूटिव केस हो रखा है। मतलब कि एक नाउन के आगे एक एडजेक्टिव को यूज करा जाएगा तो उसको हम एट्रीब्यूटिव यूजेज या फिर एट्रीब्यूटिव केस बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में जब हम प्रेडिकेटिव के बारे में बात बोलते हैं तो प्रेडिकेटिव में आपके पास वर्ब होता है। प्रेडिकेटिव में आपके पास एक वर्ब होता है और वर्ब के बाद आप एक एडजेक्टिव को यूज करते हो। तो प्रेडिकेटिव केस के बारे में बात बोलें तो ये जो पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये आपका कौन सा केस है, प्रेडिकेटिव केस है। कैसा केस है, प्रेडिकेटिव केस, क्योंकि यहां पे वर्ब है और वर्ब के बाद हमने क्या यूज करा है, एक एडजेक्टिव को यूज करा है। ठीक है, और अब इस वाले एग्जाम्पल में आते हैं, ये रहा आपके पास प्रेडिकेटिव केस। ये वाला केस कौन सा है आपका, प्रेडिकेटिव केस। अब प्रेडिकेटिव केस ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। देखो अगर हम एडजेक्टिव को समझ के चलेंगे, ये बेसिक क्या, ये तो एडवांस वालों के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है इस समय। अगर हम बात बोलते हैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव की, अगर हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं, बात समझना आप ध्यान से, अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं तो ये एट्रीब्यूटिव केस में भी यूज होगा। ये किसमें, एट्रीब्यूटिव केस में भी यूज होगा। ये आपका प्रेडिकेटिव केस में भी यूज होगा। देख लो, समझ लो इस बात को कि जब हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का तो वो आपका एट्रीब्यूटिव केस में भी यूज होने वाला है और आपका प्रेडिकेटिव केस में भी यूज होने वाला है। बट अगर जब हम डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलेंगे, जब हम डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलेंगे, ये आपका एट्रीब्यूटिव केस में तो आएगा बट ये आपका प्रेडिकेटिव केस में नहीं आएगा। मतलब प्रेडिकेटिव केस में क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए जब हमने यहां पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को यूज करा तो यहां पे एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूजेज में दोनों में हमने बोला सही है। बट जब हम डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स में आए तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स में आपका एट्रीब्यूटिव वाला केस तो सही हो गया, बट प्रेडिकेटिव में जैसी गए तो प्रेडिकेटिव में हमने बोला ये तो गलत हो गया। तो ये यूजेज आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने एडजेक्टिव पढ़ा है वो क्वालिफाई क्वालिफाई क्वालिफाई, बट इस तरीके के यूजेज जो है ना ये बहुत जरूरी रहते हैं। आने वाली क्लासेस में जब हम थोड़ा एडवांस में लेके चलेंगे तब ये सारे के सारे पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस अपने एडजेक्टिव में, जो हम पॉइंट्स देख रहे थे। अब इन पॉइंट्स को आप कोरिलेट भी कर पाओगे, ये रहा आपके सामने। तो यहां पे अब आप बहुत अच्छे से समझोगे इस बात को, जो मैंने बात आपके सामने प्रेजेंट करी थी अभी। काव्या इज इंटेलिजेंट। अब ये जो इंटेलिजेंट है ये आपका कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ध्यान से समझना सब, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। और केस कौन सा है, प्रेडिकेटिव है। केस कौन सा है, प्रेडिकेटिव है। सो काव्या इज इंटेलिजेंट। सो व्हाट इज काव्या, वर्ड इंटेलिजेंट डिस्क्राइब्स काव्या। नेक्स्ट, आई डिड नॉट कॉल दैट गाय। अब दैट क्या है आपका, देखो अब ध्यान से, दैट क्या है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव है। अब डिटर्मिनर एडजेक्टिव आपका एट्रीब्यूटिव यूज में तो आता है बट आपका प्रेडिकेटिव केस में नहीं आता। तो यहां पे ये एट्रीब्यूटिव केस है तो ये सही है। अब गाय कौन सा, दैट गाय, तो यहां पे दैट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। दैट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द कारपेंटर मेड 2 चेयर्स टुडे। तो इस समय चेयर्स कितनी है, 2 है, तो यहां पे आपका ये 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। रोमा नीड्स सम मनी। कितना मनी, सम मनी, तो सम क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जितने भी मैं आपके सामने आने वाली क्लासेस में जब क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा तो आपको एट्रीब्यूटिव है या फिर प्रेडिकेटिव है, इन चीजों पे ध्यान देना है सबने कि कौन सा यूजेज हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोर देन वन एडजेक्टिव्स फॉर अ नाउन, जिसमें हम और एडजेक्टिव्स को भी यूज करते हैं। अ गुड एयरलाइन, पहली बात तो एयरलाइन कैसी है, गुड है, तो गुड भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। बट यहाँ पे एक बात देखें, एम्प्लॉयज, हॉस्टेस कैसी, एयर वाली, कौन सी, टॉल, तो टॉल यहाँ पे, सॉरी, टॉल एयर हॉस्टेस, टॉल इस समय क्या हो गया हमारे पास, एक एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एयर को एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एयर को नहीं बोलेंगे, एक तरीके से हम ये समझ लेते हैं एयर हॉस्टेस हमारा कंपाउंड नाउन हो गया।
और इसको कंपाउंड नाउन को हमने क्या करा, क्वालिफाई करके बताया कि जो ए गुड एयरलाइन है वो एम्प्लॉय करती है, किसको एम्प्लॉय करती है, टॉल एयर होस्टेस को। तो एयर होस्टेस कैसी है, टॉल है, तो टॉल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज, वही सेम सेंटेंस है, अ गुड एयरलाइन एम्प्लॉयज टॉल एंड स्मार्ट एयर होस्टेस। तो इस समय हमारे पास क्या हो गया, टॉल भी हो गया, स्मार्ट भी हो गया, एयर होस्टेस हो गया। ठीक है। और जो लास्ट एग्जाम्पल है, शायद विजिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स को, बट मैं बता देता हूं, यहां पे क्या लिखा है, अ गुड एयरलाइन एम्प्लॉयज टॉल, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एयर होस्टेस। तो इस समय टॉल, स्मार्ट और इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो गया। कहने का तात्पर्य सबके लिए यह है कि हम एक एडजेक्टिव को ऐसा नहीं है कि एक ही नाउन के साथ यूज करेंगे, मतलब कि एक ही एडजेक्टिव यूज होगा। मतलब आपका अगर यूजेज में आए तो यूजेज में आप मल्टीपल एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं, उनका सेंस सही होना चाहिए। आने वाली क्लासेस में इनके ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे कि किस ऑर्डर से आप इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करें। ये रहा आपके पास एग्जाम्पल, लास्ट वाला एग्जाम्पल आप सब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ सारे जितने स्टूडेंट्स हैं सेशन को वॉच करते हैं, नोट्स जरूर बनाएं। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं, उनके लिए रेफरेंस के लिए ये पूरा हिंदी में भी सेट आपके सामने फ्रेम करा गया है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि जब एडजेक्टिव के बारे में बात बोलें तो एडजेक्टिव आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव था और एक मैंने डिटर्मिनर या फिर डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव बोला। तो ये दो तरीके के एडजेक्टिव होंगे, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटर्मिनर एडजेक्टिव। और फंक्शंस के बारे में बात बोले तो फंक्शंस भी मैंने आपको दो बता दिए। दो फंक्शंस चल रहे थे हमारे, एक तो एट्रीब्यूटिव था और दूसरा प्रेडिकेटिव था। इन चीजों को आप दिमाग में रखना, क्योंकि अगर बेसिक फाउंडेशन क्लियर है तो आपके जब एडवांस कंसेप्ट्स करवाए जाएंगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहां पे देखें कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या, जिनको वर्णनात्मक विशेषण बोलते हैं, किसी नाउन के गुण, अवगुण, आकार, रूप आदि का वर्णन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द मेरिट्स, डीमेरिट्स, शेप्स, फॉर्म्स एटसेट्रा ऑफ अ नाउन। तो ये ही सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलें, सो डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स निर्धारक विशेषण बोलते हैं इसे। निर्धारक विशेषण किसी भी संज्ञा की संख्या और मात्रा प्रदर्शित करते हैं या इसे निर्धारित करने के लिए संज्ञा को इंगित करते हैं। अब पढ़ लें यहां पे, द डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स डिस्प्ले द नंबर, नंबर को प्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एनी नाउन और इंडिकेट द नाउन टू डिटरमाइन इट। ठीक है, इस तरीके से आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। सो आपके डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो कोरिलेट वहां पे करते जाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड्स। तो कुछ आपके टाइप्स में प्रेजेंट कर देता हूं, ये आपको आने चाहिए, बेसिक्स है। तो बेसिक्स में आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव्स, दो के बारे में बात बोलेंगे। एक तो क्वालिटी वाला है और प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है तो ब्यूटीफुल आपका हो जाएगा अगली, गुड, बैड, स्मॉल, बिग, लार्ज, लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, ग्रीन, राउंड, स्क्वायर एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हो जाएंगे। और प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलें, इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, जापानीज, चाइनीज, ब्रिटिश एटसेट्रा, ये सारे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। डिटर्मिनेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात बोलेंगे तो इसमें आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आएगा, आपका नंबर आएगा। तो देखते हैं इनको कि क्वांटिटी में ऑल, एंटायर, होल, लिटिल, फ्यू, सम, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में वन, टू, एनी, मैनी, ऑल, फ्यू, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके नंबर में हो जाएंगे। अच्छा, अगर इसके बारे में भी बात बोलें तो एडजेक्टिव्स में भी अगर नंबर के बारे में बात हो रही है, एडजेक्टिव्स में
बात को समझना ध्यान से। अगर नंबर के बारे में बात हो रही है तो नंबर के केस में भी आप समझे कि आपके पास तीन तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं। एक तो होता है कार्डिनल, एक होता है कार्डिनल, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल, और तीसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। कार्डिनल के बारे में बात बोलें तो कार्डिनल क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे कार्डिनल। और अगर इसके बारे में बात बोले तो ये क्या होता है आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये सारे आपके ऑर्डिनल हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आपका होता है जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। तो नंबर के बारे में बात हो रही है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कार्डिनल आपके 1 2 3 4 5 6, ये जो काउंटिंग होती है ये आपके कार्डिनल होते हैं। ऑर्डिनल के बारे में बात बोलें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे आपके ऑर्डिनल जो ऑर्डर्स बताते हैं उसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव जब यूज करा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरीके से यूज होता है। और इनके ऑर्डर पे भी, यूजेज पे बात करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही आ गया रैंडमली। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर यूज होता है कि फर्स्ट सेकंड बोलते हैं कि सेकंड फर्स्ट बोलते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एक एडजेक्टिव के, एक नाउन के साथ दो एडजेक्टिव, तीन एडजेक्टिव या फिर और ज्यादा एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं। तो इन बातों को हम आगे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को, देख लो जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एटसेट्रा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज, सेम, सच, एटसेट्रा। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स, ए, एंड, द, आर्टिकल्स भी आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। क्योंकि जो नाउन के साथ जुड़ जाएं, एक बात को समझ लेना, जो नाउन के साथ जुड़ जाएं, क्वालिफाई कर दे एक नाउन को तो उनको एडजेक्टिव ही बोलते हैं। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल को अगर पढ़ना चाहें तो हम एक एडजेक्टिव के साथ पढ़ सकते हैं और एक एडजेक्टिव के बाद एक डिटर्मिनर आपका आर्टिकल्स आ ही जाता है। तो यहाँ पे आपका इनको बोले तो ये भी आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। पजेसिव एडजेक्टिव्स, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये आपके पजेसिव। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, व्हाट, व्हिच, वेयर, हुज, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। अभी आपके सामने ये जो प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, इसके नोट्स आप अच्छे से बनाएं। अभी आने वाली क्लासेस जब एडवांस लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफी हेल्प करने वाला है। अब यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, इसको मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इसको यूज करा जाए दो तरीके से स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, एक तो बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब्स, या फिर सम वर्ब्स सच एज सीम, लुक, फील। अब सीम, लुक, फील मैं आपको बताऊंगा लिंकिंग वर्ब्स की तरह काम करते हैं, जिसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट को नहीं, एक एडजेक्टिव को यूज करते हो, ठीक है। तो ये आपके आएंगे आगे, जैसे कि अगर लुक आया तो लुक ब्यूटीफुल बोलते हैं, ना कि आप लुक के बाद आप क्या लगा दोगे, लुक मैन। लुक मैन नहीं आएगा, लुक गुड हो सकता है, लुक ब्यूटीफुल हो सकता है। सो आफ्टर वर्ब्स, ये आपका कौन सा केस हो गया, प्रेडिकेटिव केस हो गया। और बिफोर नाउन के बारे में तो ये आपका कौन सा केस हो गया, एट्रीब्यूटिव केस हो गया। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं अभी आपके सामने। अभी मैंने इसमें सॉल्यूशन कराया तो था, सॉल्यूशन देखते हैं कहाँ गया। ठीक है, शायद अभी है नहीं इसमें। चलो, ये वही है, मतलब वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपका एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव जो केस मैंने अभी लिख के बताए थे, वही इन चीज़ों को, उन पॉइंट को वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एडजेक्टिव्स बिफोर नाउन के। आपके सामने प्रेजेंट है, एक रीडिंग ले सब सारे स्टूडेंट्स, जल्दी से स्टार्ट करें, एक रीडिंग करें, फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कुछ क्वेश्चंस को, कुछ सेंटेंसेस को, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। जल्दी से रीड करें सारे स्टूडेंट्स,
सबको रीड करने हैं, नोट्स भी बनाए, और कंजूसी नहीं करनी है किसी भी स्टूडेंट ने कि एक सेंटेंस छोड़ देते हैं, 2 सेंटेंस छोड़ देते हैं, 5 सेंटेंसेस छोड़ देते हैं, 1-2 सेंटेंस, सारे सेंटेंस देखने हैं सबने। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है, आव्यान इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे अगर आर्टिकल के बारे में बात बोले, हमारे पास आर्टिकल क्या है, इंटेलिजेंट है। हालांकि एन को भी मैं बोलूंगा एडजेक्टिव ही है, डिटर्मिनर है, तो वहां पे हमने इसको यूज करा है। अ सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर इज हाई फीवर। तो यहाँ पे आपके पास हाई जो है, फीवर कैसा है, हाई है, तो वहां पे आपने इसको यूज करा है। एवरी डॉग हैज हिज डे। सो डॉग कौन सा, एवरी वाला, तो एवरी क्या हो गया आपका, एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, वर्तिका वॉन द फर्स्ट प्राइज। सो प्राइज कौन सा, फर्स्ट है, तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और कौन सा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें सब। माई सिस्टर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। तो यहाँ पे हाउस कौन सा, नेक्स्ट हाउस, तो अगेन एट्रीब्यूटिव केस है। ध्यान देना है सबने कि एट्रीब्यूटिव यूजेज हो रहा है, और एट्रीब्यूटिव यूजेज आपका इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, अपने काम से काम रखो। सो बिजनेस कौन सा, ओन बिजनेस। नेक्स्ट, हिज हैंड हैज 6 फिंगर्स। सो फिंगर्स कितनी है, 6 है। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। सो कौन से बॉयज, मोस्ट बॉयज। आई हैव नॉट सीन यू फॉर मैनी डेज। कितने डेज से, मैनी डेज से। तो ये आपके कुछ यूजेज मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे। और लास्ट में आज की क्लास के लिए आपके सामने एक्सरसाइज प्रेजेंट हो चुकी है। एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करनी है, और आंसर बताना है। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एडजेक्टिव बताना है कि इस समय एडजेक्टिव क्या होगा। आंसर सबके चेक करे जाते हैं, और जो स्टूडेंट बाद में भी सेशन को देखते हैं तो बाद में भी आंसर करा करें। कोई लिमिटेशन, कोई रोकने को नहीं बोला है किसी ने, आप बाद में भी आंसर कर सकते हैं, और नोट्स तो आपके चेक होंगे ही। तो बेटर क्या है, आंसर करो, पार्टिसिपेट करोगे तभी तो इंप्रूव होंगे। तो जल्दी से आंसर करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट है। नंबर 1, वेदिका इज अ गुड डांसर ऑफ हर क्लास। तो यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव क्या है, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, सबने जो आंसर करा है ये वाला, ठीक है, गुड इज द करेक्ट आंसर। एवरी कार हैज सीट बेल्ट्स। सो कार के पहले एवरी है, तो एवरी क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। वर्तिका कीप्स हर रूम क्लीन। तो यहाँ पे आपके पास जो एडजेक्टिव है, कीप्स नहीं होगा, ये कीप्स गलत है। यहाँ पे रूम नाउन है, क्लीन आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, ही इज प्लेइंग विद हर लिटिल सिस्टर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, लिटिल इज द करेक्ट आंसर। जिसने लिटिल करा है दैट्स द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आई विल टेक लीव नेक्स्ट मंथ मंडे। सो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसके लिए 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। जो आपको एडजेक्टिव लगता है आप एडजेक्टिव आंसर करें जल्दी से। 3 ऑप्शन है अभी, तो फिलहाल आपको 3 ऑप्शन से ही बताना है, उसमें और भी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव्स वो ही हैं। जैसे कि अगर दिस मेडिसिन बोले, तो मेडिसिन के आगे ये जो दिस यूज करा है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। और ये एडजेक्टिव कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। बात को समझना, ये कौन सा हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी अगर मैं बोलूं तो डिटर्मिनर एडजेक्टिव। और डिटर्मिनर एडजेक्टिव की मैंने एक खासियत बताई थी, एट्रीब्यूटिव में तो यूज होंगे बट प्रेडिकेटिव में यूज नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें अपने दिमाग में चलती रहनी चाहिए आपके। सो दिस मेडिसिन, तो दिस भी आपका एडजेक्टिव, बट ऑप्शन में आपके पास है नहीं, तो इसीलिए आप क्या करोगे, वेरी गुड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वी आर सीइंग अ ब्लू स्काई टुडे। तो यहां पे आपका ब्लू एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुण हैज मेड अ कलरफुल पेंटिंग। पेंटिंग कैसी, कलरफुल, तो कलरफुल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब थोड़ा बच्चों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, यू आर वियरिंग अ डर्टी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसी है, डर्टी है, सो डर्टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर हैज सेलेक्टेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफिकल्ट इज द करेक्ट आंसर। जिसने डिफिकल्ट करा है, करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स तो नाउन है, स्टूडेंट्स नाउन है, क्वेश्चंस नाउन है, तो क्वेश्चंस कैसे हैं, डिफिकल्ट है, तो वो आपका एक एडजेक्टिव है। चलो आगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये आपके होमवर्क के लिए है, सारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट करनी है। क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट है, और एक्सरसाइज का पीडीएफ भी आपको
आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं सबको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, और मैं जो एक्सरसाइज दे रहा हूँ, एक्सरसाइज जो असाइनमेंट दिया गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है और कंप्लीट करना है। और पहले पेरेंट्स प्लीज इंश्योर करें जो आपका बच्चा है वो नोट्स को प्रॉपरली बनाए, ठीक है, क्योंकि तभी इंप्रूवमेंट आएगा, तभी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आने वाली क्लासेस में मैं इसको एडवांस में भी लेके जाऊंगा, और कभी मौका मिला तो एक आपका स्पेशल सेमिनार या फिर स्पेशल क्लास भी कंडक्ट करवाई जाएगी, जिसमें कि आपका डिस्कशन होगा इन चीज़ों से लेके, और बेसिक से एडवांस को कवर करवाएंगे। चलो, ये आपका होमवर्क है और ये वाली आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये जो सेशन है हमारे, ये सेशन हम YouTube में भी शेयर करते हैं, और जो स्टूडेंट हैं जो एप्लीकेशन में सेशन को वॉच करते हैं तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी सेम गाइडलाइन है, और जो YouTube में सेशन को देखते हैं उनके लिए भी सेम गाइडलाइन है। जब आप सेशन को वॉच करते हो तो प्लीज़ उसके बाद अपना कमेंट्स में आंसर जरूर बताया करें। पार्टिसिपेशन जरूरी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भले ही बाद में भी करोगे, देख के आता है तो एक इम्प्रूवमेंट आता है, ठीक है। जैसे कि आज आपको एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव केस बताया, वहां पे लिख दो, कमेंट में लिख दो, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प आउट करेगा, रिटेन भी रहेगा। बार बार मैं ये चीजें इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप में इंप्रूवमेंट आता है, और जो इंप्रूवमेंट वाली चीज है उस चीजों पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सो आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन पे आगे मिलेंगे और आगे बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आएंगे आपके सामने। सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, कल मिलते हैं।